अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो आपका काम तेज गेंद फेंकना है और स्टंप बिखेरना और बैट्समैन को हिट करना है। ब्रेट ली। इंटरनेट ने मुझे बताया कि ये घातक वाला कोड पूर्व ऑस्ट्रेलियन पेसर ब्रेट ली का है, यानी किसी काल में उन्होंने ये बात कही थी। ब्रेट ने बीते बरस भी फास्ट बॉलिंग पर कुछ कहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि कल है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। कोविड के बाद से हैंड वॉश की अहमियत हम सभी को पता ही चल गई है। धोते धोते हाथ घिसे जा रहे हैं, तो हिमालय प्योर हैंड्स के साथ हाथ साफ रखकर हाथ से खाइए, क्योंकि देश का स्वाद हाथ से खाने में ही आता है और बार बार तो बेसिन मिलेगा नहीं कि आप हाथ धुल पाएं। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे के पार फेंकने वाले लोग होंगे। मैं नहीं चाहता कि कमेंटेटर्स 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली गेंद को तेज बताएं। यह एक ठीक ठाक पेस है, इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि क्या आजकल के बॉलर सही से ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लड़के 160 की स्पीड को हिट करें। यह मुश्किल है और मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मैंने इसे टच किया। आप 155 की स्पीड पर गेंद को स्विंग करा सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। अच्छी टेक्निक के साथ अच्छा भागने वाला भी आपको होना चाहिए। ये हुए आज की पेस बॉलिंग पर बीते जमाने के दिग्गज ब्रेट ली के विचार। और अब आपको बताते हैं एक समाचार ये है कि उमरान मलिक ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए क्योंकि बीसीसीआई समय रहते उनके वीजा का जुगाड़ नहीं कर पाया। जुगाड़ शायद यहाँ गलत शब्द हो, क्योंकि हम भारतवासी तो जुगाड़ तब लगाते हैं जब कायदे से नियमों से काम ना हो। और वीज़ा लेने का मेरा कायदा बताता है कि आप नियमानुसार अप्लाई करते हैं और फिर तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। नॉर्मली कोई संस्था जब आपको ऑफिशियली कहीं भेजती है तो वीज़ा वाला काम वही लोग देखते हैं, और इस मामले में ये संस्था रही बीसीसीआई, जिससे ये काम देखा नहीं गया। यानी उनके एंड से कोई कमी रही जिसके चलते उमरान का वीज़ा नहीं लगा और वह ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए। इससे पहले लोग चाहते थे कि उमरान वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उमरान को नेट बॉलर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ले जाने की योजना बनी और ये योजना धराशायी हो गई क्योंकि वीज़ा नहीं मिला। ये खत्म हुई खबर यानी समाचार। अब ओपिनियन का नंबर, ओपिनियन जिसके लिए ये शो रचा गया था, और आज का ओपिनियन रहेगा पेस पर। ऑस्ट्रेलिया पेस बॉलर्स की जन्नतों में से एक। बहुवचन इसलिए बोल रहे हैं मित्रों क्योंकि जहां और भी हैं। हाँ, तो इस जन्नत तक पहुंची तमाम टीम्स में जिनसे हमारी असल वाली टक्कर है, उनके पास स्पीड गन तोड़ने वाले पेसर हैं। ऐसा हम नहीं, क्रिकविज के आंकड़े कहते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ल्ड कप खेलने पहुंची टीम्स में सबसे तेज बॉलर पाकिस्तान के पास है। इनकी एवरेज स्पीड बाकी टीम्स से बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। इनके बाद साउथ अफ्रीका का नंबर आता है और फिर आती है भारतीय क्रिकेट टीम। यानी टॉप की टीम्स में भारत से स्लो बॉलिंग सिर्फ इंग्लैंड के पास है। लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग उतनी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि उनके पास नेक्स्ट लेवल की बैटिंग है। उनका हर बल्लेबाज फुल इंटेंट के साथ खेलता है और फिर उनके पास कोई एंकर नहीं है, जबकि हमारे टॉप ऑर्डर में तो एंकर बनने की होड़ लगी रहती है। ऐसे में आपको एक डराने वाला बॉलर तो चाहिए ही। ब्रेट ली की ना भी माने तो भी कम से कम 145 तक फेंकने वाले बॉलर्स तो जरूरी हैं ही। चलिए मुख्य टीम में ना रहें, लेकिन नेट्स पर तो बहुत जरूरी है ना, नहीं तो तेज स्पीड वाली गेंदों के सामने प्रैक्टिस कैसे होगी, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वही होगा जो 2013 से लगातार होता आ रहा है। वैसे अब मोहम्मद शमी मुख्य टीम से जुड़ गए हैं तो हमारी एवरेज स्पीड कुछ तो बढ़ेगी ही, लेकिन जाने क्यों मुझे लगता है कि यह भी पर्याप्त नहीं है। अगर बीसीसीआई ना चूकती और उमरान नेट्स पर बॉलिंग के लिए मौजूद होते तो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के आगे हमें निश्चित तौर पर थोड़ा सा अपर हैंड मिलता, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अब तो बस उम्मीद है कि शमी और रिजर्व बॉलर सिराज लगातार फिट रहें और नेट्स पर तेज गेंदें फेंकते रहें, जिससे हमारे बल्लेबाजों की तैयारी अच्छी रह सके, क्योंकि अभी तक तो ना हाल सही ना लग रहा। प्रैक्टिस मैच में भी टीम इंडिया की बैटिंग काफ़ी हल्की दिखी और अगर ये ना सुधरा तो फिर से कांड होना तय ही मानिए। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप चिली पॉइंट देख रहे थे। आपके लिए एपिसोड शूट किया था जतिन ने, जिनका आज जन्मदिन होता है। ललन टॉप देखते रहिए, ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।